गुरुवासम इस यूट्यूब पर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बातें हैं 5.1 एपी। इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग देखे थे। आप कुछ देखिएगा, आसान आसान क्वेश्चन है। पहली कारक को निम्नलिखित स्थितियां बताइए कि कौन एपी में है या नहीं है। एपी में है या नहीं है, एक चीज बताइए। आप कह रहा एक, जैसे कि एक जिस नगर का टैक्सी का जो किराया है ये दिया 15, एक का मान दे दिया 15, उसका डिस्टेंस का रहा 8 है। नहीं, पते का अतिरिक्त दूरी के लिए 8 रुपया लगता है। इसका मतलब एक का मान का 15 हो गया, 8 जोड़िए 23 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, इसी प्रकार 39 हो जाएगा। ये क्या एपी में है? एपी में है। इसका जो भी डिस्टेंस है एपी में, जो भी डिस्टेंस है इसका एपी में है। आप देखिए, इसी में एक क्वेश्चन और आपके पास है जो बच्चे को बड़ा दिक्कत होता है। आप देखिए, जब आपका ऐसा ही रहेगा, इसको कहते हैं साधारण ब्याज। ब्याज ब्याज ये आपके पास क्या रहेगा? एपी में रहेगा। और जब भी सुनिएगा चक्रवृद्धि ब्याज की बात होती है, चक्रवृद्धि ब्याज, इसकी जब बात होती है ये आपको एपी में नहीं रहेगा, ये एपी में नहीं। चलो, तो आपके क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके पास है, आप ही का अध्याय का क्वेश्चन है, इसी का एक का क्वेश्चन है। हमें लगता है क्वेश्चन नंबर 4 होना चाहिए या 3 होना चाहिए, 4। आप इसमें देखिएगा, जो मूलधन आपके पास दिया है, मूलधन, मूलधन जो देखिएगा, ये जो मूलधन आपको दे दिया रहता है, मूलधन जो मूलधन जो है आपके पास, मूलधन दे दिया जाता है। इसको कोई काम ही नहीं है, इसका ऊपर हमने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मूलधन जो है पी का मान आपके पास दे दिया 10,000, ठीक। और आपके पास जो रेट है 8%, और जो समय है, टाइम है, ये कह रहा 2 बस है। आप एक चीज समझिएगा, जब भी एसआई की बात होती है, ऐसा समझिएगा, तो आप लिखते हैं PRT/100, यानी कि मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। पहला वर्ष का निकाल दीजिए, 100 तो भाग दीजिए, ये 800 आएगा। ये देखिए, और दूसरे वर्ष के लिए निकालेगा साधारण ब्याज में, दूसरे वर्ष के लिए। चलिए, पहले वर्ष में एक वर्ष उसमें था, एक वर्ष इसमें रहेगा, तो 10,000 गुना 8 गुना 1, ये भी 800 ही होगा। आप देखिए, आप कहिएगा सर आप जो बोले थे चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे बना है? चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? जो चक्रवृद्धि ब्याज हो, इसमें होता क्या है? इसमें क्या कीजिएगा आप, देख ध्यान देंगे, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज की बात होती है तो जो 800 रुपया जो बचा था अगले साल में ऐड हो जाएगा। अगले साल में क्या होगा? पहले साल के लिए ठीक है, दूसरे साल में क्या होगा? ऐड हो जाएगा, 10,800 हो जाएगा। आप इसका निकालिएगा आप, तो आपके पास आ जाएगा 864। अब आप ही बताइए, पहले वर्ष में आपको ब्याज मिला कितना? 800 रुपया, दूसरे मिला 864, दोनों सेम है? समान है? समान नहीं है, समान नहीं है, समान नहीं, समान अंतर नहीं है। आता या एपी में नहीं है, आता या एपी में, एपी में नहीं है। ऐसा जो समान डिस्टेंस जो है इक्वल नहीं है, ये एपी में नहीं है। कोई दिक्कत? आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसे में आपको 4 पद दे दिया जाता है, इसमें कहेगा ए कौन होगा, डी कौन होगा। आसानी से कर सकते हैं, 4 पद दे दिया जाता है इसमें, या 4 पद दे दिया, कहेगा ए और डी कौन होगा। पहले इसका भी क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए आगे बढ़े। चलिए आप देखिए, कहेगा ए और, यानी प्रथम पद, प्रथम पद और एवं सार्वंतर निकालिए, सार्वंतर। आप प्रथम पद देखिए, 4 दे दिया, 8 दे दिया, 12 दे दिया। आप इसमें क्या प्रथम पद और सार्वंतर निकालिए। आप ए का मान 4 हो जाएगा, डी कितना है? 4 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत है?
एक साथ डी निकालने में दिक्कत हो रहा। देखिए जब D1 बराबर कितना आ जाएगा, A2 घटे A1, इसका मतलब 8 में से 4 घटाइए, 4 बचेगा। फिर ड्यूटी कोई बात होती है तो A3 में तीसरा पद घटे दूसरा पद, पहला दूसरा पद। अब देखो 12 में से आपने क्या किया, 8 घटा, 4 बच रहा। D3 की जब बात कर रहे हैं तो चौथा पद घटे तीसरा पद, तो 16 में से 12 घटा रहे हैं, 4 आ रहा है। इसी को डी कहते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ये हो गया। इस टाइप में आप देखिए, अगर है तो 2 पद और निकालिए, अगर है तो 2 पद और निकालिए, तो 4 इसमें जो 20 हो जाएगा, फिर जोड़िए 24 हो जाएगा। आसान है। कभी रूट वाला विद्यार्थी को परेशान करता है, रूट वाला। इसमें रूट वाला देखते हैं, रूट वाला जो भी क्वेश्चन देखता है विद्यार्थी देख कर उसको भयभीत हो जाता है। ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है, आप 2 रूट लो, 2 रूट 2, आप 3 रूट 2, 4 रूट 2। अब आगे देखिए क्या, यदि एपी में, अगर एपी में है, एपी में है तब क्या कीजिए, इसका 2 पद और निकालिए। एपी में है तो पहले देखेंगे कि एपी में ये है या नहीं है। अब एक चीज बताए, ए का मान आपके पास 2 है, रूट 2 है। अब डी का मान देखिए, आप इसमें से घटाइए, रूट 2। फिर देखिए D1। अब D2 की जब बात करते हैं, D2 के तो 1 2 3, अब तीसरा पद घटे दूसरा पद, कोई दिक्कत है? आप यहां ध्यान देंगे, तीसरा पद घटे दूसरा पद, रूट 2 आ जाएगा। फिर देखिए तीसरा पद में देखिए, आप देखिएगा चौथा पद घटे तीसरा पद, चौथा पद कितना है, 4 रूट 3, 2 घटे 3 रूट 2। आप बताइए सबका अंतर कितना है, रूट का अंतर, रूट का अंतर रूट 2 है। अब अगला में क्या हो जाएगा, ये आप बढ़ाइए तो 5 रूट 2 और 6 रूट 2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब भी दिक्कत है तो हमें लगा इस टाइप का क्वेश्चन यदि आप बनाते हैं तो बनाइए, अगर नहीं बने तो हमें जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ।